राजबोध ग्रंथ है महाराज का भाग 4। तो दोनों सुखिय धंध फंद टूटा, मन निर्मल हुआ भाई। यूं महाप्रलय लग सवर सर्व सृष्टि, आ मिले ब्रह्म में जाई। निर्धन तो यरी तसु होवे, सोहन से बस जानो। ओ दृष्टांग ज्ञान किम सीखे, यूं आ कला पिछाड़ो। मेरी मेहर बिना कोई हंसो, आनंद लोक नहीं जावे। ज्यों कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। महाराज समझाते हैं कि मेरी मेहर बिना कोई हंसो, आनंद लोक नहीं जावे। कि सतगुरु के बिना मेहर के हंस आनंद लोक नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से ज्यों कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, ज्ञान सीखने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। ऐसे ही महाराज समझाते कोट कर्म कर आवे। कोट कर्म करके, कोटान कर्म नाना विध के कर्म करे तो भी वो आनंद लोक नहीं जा सकता। यूं सत्य लोक पठाऊं मैं ही, और वो पायण कोई। ज्यों सतगुरु भेद नहीं सीखे, रीत कीमत जग माई। यूं सतलोक पठाऊं मैं ही। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सतलोक के लिए पठाने वाला सतगुरु ही है, और उपाय कोई है नहीं। जो सतगुरु भेद नहीं सीखे, रीत कीमत जगमाई। सतगुरु का भेद महाराज समझाते हैं कि जग में उसकी ना तो कीमत कोई समझेगा, और ना उसके भेद को कोई सीख पाएगा। सतगुरु के भेद को संसारी प्राणी सीखना चाहे तो सीख नहीं सकता, और जब सीख नहीं तो उसकी कीमत भी उसको नहीं आएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, फिर अवतार कहावे। इनकी मेहर धन निर्धन लग, ज्ञान दृष्ट नहीं पावे। अब कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है, विष्णु भगवान की भक्ति करता है, या महेश की भक्ति करता है, या शक्ति की भक्ति करता है, या किसी अवतारी की भक्ति करता है, अवतार लेकर जो आए, जैसे कृष्ण भगवान रामचंद्र। इनकी मेहर कहाँ तक है? इनकी मेहर धन निर्धन लग, निर्धन को धनवान बना देंगे, सुख संपत्ति से भरपूर कर देंगे। ज्ञान दृष्ट नहीं पावे। जो तन का भेद है आनंद पद का, वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तो सतगुरु के हाथ है। ए तो सरब हमेशा भाई, कुल उजियागर होई। हम कुल छाण हुआ सतरूपी, हृद सिद्ध रखूं न कोई। इनकी भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनकी भक्ति महाराज समझाते हैं करके कुल की भक्ति है। ये तो सर्व हमास हमेशा भाई, कुल उजागर हो, कुल में उजागर हैं ये, तीन लोक में श्रेष्ठ हैं। और सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि हम कुल छाण हुआ सतरूपी, कुल को छाण के और सतलोक का वासी हो गए, सतरूप हो गए। रिद्धि सिद्ध रखूं न कोई, रिद्धि सिद्धि मेरे पास इनका कोई काम नहीं। गुरु तो पदी हमारी कहिए, बेकुल राजा होई। बिना भेद कोई मोह न जाने, ज्ञानी पंडित लोई। गुरु तो पदवी हमारी, महाराज समझाते हैं गुरु पदवी तो हमारी है, और ये जो है राजा के समान है, कुल के राजा हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। बिना भेद कोई मोह न जाने। जब तक सतगुरु से भेद नहीं मिलेगा तब तक मेरे लिए नहीं जान पाएगा कोई, चाहे संसार का ज्ञानी है, चाहे पंडित है, और चाहे संसारी व्यक्ति है। मैं गुरुदेव श्रेष्ठ सब ही का, जान म जानो कोई।
मोसू मिल्या यगम घर मेलू आनंद पद में सोई। महाराज समझाते मैं तो सकल सृष्टि का गुरु हूँ, कोई जानो मुझे या ना जानो, मैं सकल सृष्टि का गुरु हूँ। मोसू मिला अगम घर मिलूं, जो मुझसे मिल गया, जो मुझसे मिलेगा तो उसको अगम घर में मेल दूंगा। अगम नाम जो यहाँ 3 लोक में गम नहीं है, उस घर में मेल दूंगा। कौन से घर में? आनंद पद में सोई, जो आनंद पद है उसमें मेल दूंगा। मेरो अंग याद से ओई, ज्यों जग ज्ञान कहावे, सतलोक को हंस पठाऊं, ज्यों दुख ज्ञान नमावे। मेरा अंग आद से है ये, जो जग ज्ञान कहावे, जिस प्रकार से संसार में ज्ञान है, सत्यलोक को हंस पठाऊं, सत्यलोक के हंस पठाने का काज है मेरा, जो दुख ज्ञान न मावे। महाराज समझाते ज्ञान में वो बात नहीं मिलेगी तुम्हें भेद की, और जो आवागमन का दुख है वो ज्ञान से नहीं मिटेगा। मेरो के सब कला सोई आई, रीज मौज धन माया, सतलोक में हंस पठाऊं, ओ भी बिड़द में ले आया। मेरा केशव है, मेरी पास कला है, ये कुदरत कला, रीज मौज धन माया, सत्यलोक में हंस पठाऊं। सत्यलोक में हंस पठाने का बिड़द भी मेरा है। सत्यलोक हंस पठाने का, भेजने का भी बिड़द में ले आया। ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गाओ, ब्रह्म हुआ क्या होई, किस दिन हो ब्रह्म तुम सारा, सो दिन कहिए मोई। ब्रह्म ब्रह्म करके तुम सब गा रहे हो और ब्रह्म हो गए तो क्या हो जाएगा? किस दिन हो ब्रह्म तुम सारा, किस दिन तुम सब ब्रह्म हो जाओगे, सो दिन कहिए मेरे लिए। ओ तो आदि अनाद यगम लग, ब्रह्म रूप सुण होई, ना कछु घटे बधे कछु नाही, काम रूप फल दोई। ये तो आदनाद की बात है, महाराज समझाते हैं। अगम तक, अगम लग जो है ब्रह्म रूप सुन हो, ब्रह्म रूप हो जाए तो ब्रह्म अगर हो भी गए तो क्या हुआ, ना कुछ घटे ना बढ़े, काम रूप फल दोई। जो नर के सब छाण कर देवे, तो ही नर का नर होई, त्यों ब्रह्म माया त्याग दूर होए, तो ही कम बधे न कोई। जिस प्रकार से महाराज समझाते संसारी प्राणी कोई किसब छाड़ दे अपना, जो संसार का उद्यम का किसब है वो छाड़ दे, तो ही नर का नर होई। तो ही है तो नर, कुछ बदल तो नहीं गया किसब छोड़ने से। ऐसी प्रकार से महाराज समझाते माया और ब्रह्म का त्याग करके तो क्या हो गया, तो ही कम बधे, ना कोई, ना कुछ कम हुआ ना कुछ दुख हो गया। यूं ब्रह्म माया त्याग दूर हुए, तो ही कम बधे न कोई। ब्रह्म और माया का त्याग महाराज समझाते हैं, ब्रह्म जो है माया का त्याग कर दे तो ना कम हुआ ना ज्यादा। एवं ओ सदा ब्रह्म ही जानो, तामे कसर न काई, यूं ओ करे सोई विधि हद बेहद के माई। यूं ओ सदा ब्रह्म ही जानो, इस विधि से महाराज समझाते हैं, इस विधि से सदा ब्रह्म ही जानो, इसमें कोई कसर की बात नहीं है। यूं ओ करे सोई विधि, अब संसार में जो विधि करेगा वो हद की ही करेगा या बेहद की करेगा, इसके आगे भेद में है नहीं। संसार में वेद का ज्ञान में गम नहीं है, इतनी हद बेहद तक की बात है। करणी सकल छाण कर देवे, तो ही कछु दूजो नाही, जो नर ज्ञान नार में प्रगटे, सतबिन जले न आई। करणी सकल छाड़ कर देवे, महाराज समझाते करणी सब छाड़ दे, जग में रहते हुए जग की करणी सब छोड़ दे।
तो कुछ दूर जो नहीं तो फिर कुछ अलग हो गया। वो करनी छोड़ दी तो भी जो मानुष है रहा तो वही, करनी कर रहा था तो भी वही था, अब नहीं कर रहा है तो भी कुछ अधिक नहीं हुआ। जिस प्रकार से ज्यों नर ज्ञान नार में प्रगटे, महाराज समझाते हैं सता बिन जले न आई। जिस प्रकार से नर में ज्ञान और नारी में प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि सता बिन जले न आई। पत्नी जो है पतिव्रता, जैसे ही उसको पता था पड़ती है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है सही, तो वैसे उसके पतिव्रता स्त्री की बस ये है, उसमें सत जब प्रकट हो जाता है, सत प्रकट हो जाता है और जल जाती है, लोक लाज पर कुछ नहीं रहती। ज्ञानवंत कुल शुद्ध असल हुए, फिर परणी जग माही। बिना सत सुन जलो न जावे, यूं ब्रह्म को बल नाही। हमारा समझ पत्नी तो वही है, लेकिन जब तक सत प्रकट होगा नहीं तब तक वो जलेगी नहीं। ऐसे ही महाराज समझाते हैं ज्ञानवंत कुल शुद्ध असल होए। ज्ञानवान कोई है उसको असल शुद्ध है, फिर परणी जग माही, और फिर जग में जिसके साथ में परिणामा हुआ है तो बिन सत्य सुनो चलो नहीं जावे। जब तक सत प्रकट नहीं होगा तो वो जल नहीं सकती, जलेगी तब जब सत प्रकट हो जाएगा, और सत प्रकट होने पर उसको लोक लाज लोभ मोह फिर कुछ नहीं सताएगा। एवं ब्रह्म को बलना, इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं ब्रह्म का बल नहीं है जब तक सत प्रकट नहीं होगा। सत शब्द प्रकट होगा जब आनंद रोक जाएगा। सत की महर भई तिण ऊपर, सोई सुन जलन जावे। रानी खास छोकरी बीचे, कारण कोई न कहावे। अब सत की महर हो जाती है, सत की महर भई तिण ऊपर, जब उस पर सत की महर हो गई, सता प्रकट हो गई उसके माय में, सोई सुन जलने जावे, तो वो जलने के लिए जाएगी, जल जाएगी अपने पति के साथ, सती हो जाएगी। चाहे रानी है, घास है, छोकरी है, इसका कोई कारण नहीं। राजा रानी या ख्वास सेवा करने वाली है छोकरी, इसका कोई कारण नहीं है, जिसमें सत प्रकट हो जाएगा। ओ सत स्वरूप महर जा कर है, से हंसावा जावे। वहाँ खबर झूठ है भाई, पाछो कोई न आवे। अब महाराज समझाते हैं उस आनंद पद में उस सत स्वरूप महर जाकर है, सत स्वरूप की जिस पे महर होती है वही हंस वहाँ जाता है। से हंसा वहाँ जावे, सत स्वरूप की महर होती है, जिस पे सत स्वरूप की महर हो गई वही हंस जाएगा आनंद लोक में। और वहाँ की खबर झूठ है भाई, पाछो कोई ना आवे। और वहाँ की खबर यहाँ कोई कहता है तो झूठ है, पाछे कोई आता नहीं जो वहाँ की बात बताए। तो कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, ध्यानी पंडित सारा। राजजोग बिन कोई न पहुँचे, आनंद लोक विचारा। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संसार ज्ञानी सब सुनो सब ज्ञानी ध्यानी पंडित सारा। संसार के ज्ञानी ध्यानी पंडित सभी सुनो कि राजयोग के बिना कोई नहीं पहुंचेगा आनंद लोक के लिए, क्योंकि वो आनंद लोक का विचार ही नहीं आएगा। महर बिना यो नहीं पहुँचे, सतलोक कूं जाई। एक पद में ओ गुण यादू, धिंग न तारे आई। महर के बिना इस प्रकार से आनंद लोक में सत्यलोक को कोई नहीं पहुंच सकता। और एक उस पद में एक गुण और है आद से माने पहले से, कि धिंग को नहीं तारता है। गरीब निवाज बेड़द है, जाको धिंग निवाज ना हुई। गरीब निवाज बिड़द है, वाको धिंग निवाज न होई। यूं वे बड़ा पुरुष नहीं पावे, सतरूप कहूँ तोई। गरीब निवाज बिड़द है, धिंग निवाज नहीं। इसलिए जो बड़ा पुरुष होके जिनकी गिनती संसार में है, वो उसके लिए सत्स्वरूप के भेद को नहीं पाया उन्होंने।
बड़ा पुरुष नहीं पावे सतरूप को तो ही, क्योंकि उनमें धिनपना है, अपना बल है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे, ये तो धिंग धिंग सोई धिंगा क्यों कर उपद पावे। इनमें तो धिंग, ये तो महाराज समझा दे, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, इनको केवल ब्रह्म कहते हैं। और इनमें जो है अहम है, ये तो धिंग धिंग सोई धिंगा क्यों कर उपद पावे। तो ये तो धिंग निवाज को उतारता नहीं वो पद, तो कैसे पा सकते हैं उसे। जाको सुन देश दिखलाऊं जो कोई विद्या चावे, बालक थका महर सरस्वती की पढ़े पाठ कंठ आवे। इसका महाराज समझाते हैं, इसका भेद क्या है। जाको सुनो देश दिखलाऊं, जो कोई विद्या चाहे, जो कोई विद्या चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, तो बालक थका महर सरस्वती की। जब बालक जो है अपने भयभीत होता है अपने गुरु से, सरस्वती की महर उसकी होती है उसके कंठ पे। पढ़े पाठ कंठावे, तो जो वो याद करता है उसको याद आ जाता है। जो बन जोर थका छका जो हो वह धन राज पद माही, तो नहीं महर सरस्वती कर है वेद न सीखा जाई। कोई अपने जोबन के जोर में है, जोबन के जोर में छका हुआ है, किसी को धन का जो है जोर है, किसी को राजपद का जोर है, किसी को मद है अपने माय में, तो सरस्वती की महर नहीं होगी। जब मन धूजने लगता है तब होती सरस्वती की महर। वेद न सीखा जाए, वेद नहीं सीख सकते जब तक सरस्वती की महर होगी नहीं, तब तक वेद सीख नहीं सकते। बालक बहुत गुरासों दूजे इंद्रियां जोर न कोई, जवा महर सरस्वती कर है यूं सतगुरु विधि जोई। जिस प्रकार से बालक गुरु से बहुत धूजता है, यहाँ तक कि उसकी इंद्री का कोई जोर नहीं लगता, गुरु के भय के सामने अगर उसकी कोई इंद्री का जोर नहीं लगता। जब वो महर होती सरस्वती की उसके ऊपर, जब वेद पाठ कंठ होता है, यूँ सतगुरु विधि हुई, यही विधि सतगुरु महर की है। और के सब चावे सो कर ले धन जो बन हुआ राजा, एक वेद व्याकरण नहीं सूझे यूं केवल नहीं काजा। और के सब जो चाहे तो कर ले, सीख के कर ले, सुन के कर ले, धन जो बन हुआ राजा। एक वेद व्याकरण नहीं सूझे, महाराज समझते वेद के व्याकरण जो है बिना गुरु के, बिना महर के नहीं उसको आएगा। यूं केवल नहीं कहा जाए, इसी प्रकार से केवल की बात है। महाराज समझाते हैं कि जो कोई जोर सकल ही त्यागे, तो देह गुण नहीं जावे, बालक जवान कौन विधि होवे यूं केवल गुण कहावे। जो कोई जोर सकल ही त्यागे, और कोई अपना सकल जोर त्याग भी दे, तो देह का गुण नहीं जाता। इस प्रकार से बालक है, जवान हो गया, कौन विधि से हो गया, यूं केवल गुण कहावे। इसी प्रकार से केवल का गुण है। बालक बहुत गुरासों दूजे ऊंच नीच के माही, केवल माया दोष नहीं कोई पूर्ण पद पढ़ो न जाई। जिस प्रकार से बालक गुरु से बहुत धूजता है, ऊंच नीच का भेद उसके माया में नहीं होता है, केवल माया दोष नहीं कोई। इस विधि से केवल के माया दोष नहीं है कोई, पूर्ण पद पढ़ो ना जावे। पर जो है पूर्ण पद का पढ़ो, जो पूर्ण पद पढ़ो जो है वो नहीं जाता है, उसको अहू पद रहता है उसमें। सत्स्वरूप को है अंग ओई, गरीब निवाज आवे, कै सुख राम ब्रह्म यार माया यूं सत्स्वरूप न पावे। सत्स्वरूप को अंग है वही, सत्स्वरूप का अंग क्या है, गरीब निवाज वहाँ आवे। गरीब निवाज ही पहुँचता है, उसकी कोई महर, गरीब निवाज पे महर होती है, धिंग निवाज पे महर होती ही नहीं है। कै सुखराम ब्रह्म माया यूं सत्स्वरूप न पावे। इस विधि से महाराज
सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म और माया जो है सत्स्वरूप के लिए नहीं, इस विध से नहीं पाते। सत्स्वरूप को है अंग ओई, गरीब निवाज बायावे, कि सत्स्वरूप का अंग यही है कि गरीब निवाजी वहां पहुंचता है। जो संसार बंधो आपे में, गुरु बस कोई न आई, फल फूल पात झड़ पड़ियो है सब तरवर माई। जिस प्रकार से संसार बंधा हुआ अपने आपे में, गुरु बस कोई ना है, गुरु के अधीन कौन पड़ा है। फल है, फूल है, पात है, ये झड़ गया, है सब तरवर माए, है तो सब तरवर के माए से, वृक्ष से ही तो नीचे आया। जल में जाय मिलो जल आय जाई, बे जब क्या इद का होई, रूख राय घट घट ब्रह्म भरियो, जल ही जल रण कोई। जिस प्रकार से जल में जाए मिलो जल जाई, एक जगह जैसे मानो अपार जल है और एक जगह जो सूक्ष्म में है, तो जल जो है जल में जाके मिल गया तो इधर क्या हो गया, रहा तो जल का जल। रूख रहा है घट घट ब्रह्म भरियो, इसी प्रकार से महाराज समझाते घट घट में ब्रह्म है। अब घट घट में ब्रह्म है तो जल ही जल और न कोई, जल ही जल है और क्या है। ज्यों घर बार खड़ा कर दिया, कहा धरण गुण जावे, पाछी पड़ा दाद कहा होई, यों ब्रह्म जीव कहावे। जो घर बार खड़ा कर दिया, कहा धरण गुण जावे। महाराज समझाते घर बार तुमने बना के खड़ा कर दिया धरणी के ऊपर, तो धरणी का गुण कहाँ चला गया, है तो धरणी पे ही। पाछी पड़ा दाद का होई, एवं ब्रह्म जीव का। वैसे प्रकार से महाराज समझते पाछ ही पड़ा दाद का होई, तो वो उसका गुण तो नहीं गया। इसी प्रकार से ब्रह्म और जीव है। नाना विद्य किया या भूषण, सोई कंचन है सारा, पाछो भांज घाट सो मैटे, जब क्या इधक विचारा। अब और महाराज उदाहरण देते हैं दृष्टांत में कि जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि सोने का नाना विध से आभूषण बना लिया, नाना विध का आभूषण बनाया, गले में पहनने का बना दिया तो चूड़ी कहने लगे, गले में पहनने का बना दिया तो उसको हार कहने लगे, हाथ में पहनने के लिए बना दिया तो उसको चूड़ी कहने लगे, इसके कान में पहनने के लिए बना दिया तो उसको बाली बुंदा कहने लगे। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं नाना विध का आभूषण बना दिया तो नाना प्रकार के नाम हो गए। नाक में है तो नथ है, कान में है तो बाली बुंदा है, गले में पड़ा है तो हार है, हाथ में पड़ा है तो चूड़ी है तो कंचन का, सो ही कंचन है सारा, है तो सब सोने का ही। पाछो भांज घाट सो मेटे, जब क्या तक बेचारा। और उसको महाराज समझाते हैं उसको कूट पीट के अग्नि में गलाओ, तपाओ गलाओ। जब उसको भांज दिया, अग्नि में गला दिया उसको, तो फिर उसका नाना रूप कहाँ है, फिर तो एक ही रूप है, सोना। इसी प्रकार से महाराज समझा जब तक घट में है तब तक न्यारे न्यारे रूप दिखाई देते हैं, है तो ब्रह्म ही। अब घट से बाहर हो गया, घट से निकल गया तो भी है तो ब्रह्म। जात छाण बैसा हुए बैठी, क्या गयो घटवाई, पाछो भोग नार बासागे, सो पत वीरता माई। अपनी जात को छाड़ के कोई वैश्या हो गई तो उसके माय में क्या घट गया, तो जो उसके माय में जो गुण है, पांचों भोग नारवस आगे, सो पतिव्रता माई। जो पतिव्रता के माय में है पांचों भोग, वही पांचों भोग वैश्या के माय में है, तो वैश्या में क्या घट गया। राजा रंक हुओ जे कवही, क्या गयो घट सोई, नर को नर ही बण्यो उसागे, पद भी घट बड़ होई। हमारा समझा तो कोई राजा है और एक समय ऐसा आया कि वो हो गया रंक हो गया, गरीब हो गया, तो उसके माय में क्या घट गया, नर को नर ही बण्यो उसागे। रहा तो नर का नर ही, राजा था तो भी नर ही था, और रंक हो गया गरीब हो गया तो भी नर है।
घटती क्या है? पदवी, पदवी की गड़बड़ होती है। जो नर जन्म ब्याह नहीं किया तो ही नर पुरुष कहावे, जात पात सु दूर हो कर दे धसे और कुल माही, कहो जी घटो कहा उण नर को यूं ब्रह्म जीव कहाई। जो नर नार परण घर लायो पुरुष पणो नहीं जावे। जो नर नार परण घर लायो पुरुष पणो नहीं जावे, और जो नर जन्म ब्याह नहीं किया तो ही नर पुरुष कहावे। एक नर ने नारी का परिणामा करके घर लाया, परिणामा करके शादी विवाह करके घर ले आया नारी के लिए, तो उसका पुरुष पणो नहीं जावे, पुरुष पणा थोड़ी चला गया, वो तो रहा तो पुरुष का पुरुष ही। और एक दूसरा नर है, उसने पूरा जन्म ब्याह जो है किया ही नहीं, परिणामा किया ही नहीं नारी के साथ में, तो ही नर पुरुष कहावे। तो ही वो नर पुरुष हैं। शादी करने वाला में भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, और जिसने नहीं किया वो भी कुछ इधर नहीं हुआ, दोनों है तो नर, है तो पुरुष। जाति पात सो दूरो कर दे धसे और कुल माही, कहो जी घटो कहा उण नर को यूं ब्रह्म जीव कहाई। जिस प्रकार से कोई जात पात से दूर कर दे, न्यात पात से दूर कर दे, और धसे और कुल माही दूसरे कुल में वो शामिल हो जाए, तो उसका क्या घट गया? वो तो नर का नर ही रहा। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म और जीव की बात है तो वाद ब्रह्म यर माया तीजो पद सुख माही, ताकू कहे आनंद पद सारा जा सत चीन्यो नाही। है तो आद ब्रह्म और माया, ब्रह्म और माया आद से है, तीजा उसमें पद है सुख का, कि जब काया में है तो उसको सब चीजें व्याप्ति हैं। ताकू कहे आनंद पद सारा, अब उसी के लिए कोई आनंद पद कहने लगते, संसार में कहने लगते हैं। जहाँ सत चीनो ना है, उस सत के लिए सतपद उसने माया में तो चीना नहीं, भूल में कह रहा है आनंद, भूल में कह रहा है तो आज ताकू कहे आनंद पद सारा। तो वो कैसे दृष्टांग दे के बताते हैं महाराज? यो दृष्टांग देर समझाऊं ज्ञानी बुद्ध घट माही अलावो, सत्स्वरूप जा मैं सतगुरु हूँ तुम हो भेद न पाओ। दृष्टांत देकर समझाते हैं महाराज कि ज्ञानी बुद्ध घट माही लावो। संसार के ज्ञानी बुद्धि के लिए अपने घट के माय में लगाओ, घट में विचार करो। सत्स्वरूप जा मैं सतगुरु, सत्स्वरूप जा मैं सतगुरु तुम वो भेद न पाओ, तुमको वो भेद नहीं पा सकते। जो संसार बंध्यो पख माही कुल गिन्यात पिछाड़ो, राम नाम की कहबत मुख में मिलिया प्रीत न ठाड़ो। जिस प्रकार से संसार पक्ष में बंधा हुआ है, कुल गिन्यात पिछाड़ो, कुल में कुल से बंधा हुआ है। राम नाम की कहबत मुख में, राम नाम की तो कहबत है, मुख में सामने पड़े तो राम राम सा और राम राम सा, मिलिया प्रीत न ठाड़े, और मिले तो प्रीत कुछ है नहीं। यूं वे सकल श्रेष्ठ का ज्ञानी मेरो भेद न पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति पूर्ण ब्रह्म लग नहीं जावे। यूं वे सकल सृष्टि का ज्ञानी, अनाथ समझाते हैं इसी प्रकार से संसार का सकल सृष्टि का ज्ञान, जितना ज्ञानी है सकल सृष्टि का ज्ञानी मेरा भेद नहीं पाता। यहाँ तक कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, इनकी पहुँच तो पूर्ण ब्रह्म लग नहीं है, पूर्ण ब्रह्म लग नहीं पहुँच सकते। इनकी ब्रह्म तक पहुँच है, पूर्ण पार ब्रह्म तक पहुँच नहीं है, पूर्ण ब्रह्म तक। इनकी सकल करे जग शोभा ज्ञानी पंडित सारा, ताको सुनो अर्थ हो कहिए ज्यों कुल धर्म बुहारा। तो संसार सब इनकी जग में शोभा करते हैं, इनकी महिमा करते हैं। संसार के जितना ज्ञानी है, पंडित है, सब इनकी महिमा करते हैं, शोभा करते हैं। उसका अर्थ ये है, महाराज समझाते हैं, ज्यों कुल धर्म विचारा, ज्यों कुल धर्म व्यवहारा। ये कुल का धर्म है,
कुल के राजा हैं वो, इसलिए उनकी महिमा और शोभा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बाप जानो, पूर्ण ब्रह्म जिसो कुल राजायों सत भेद पिछाणो। अब ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शक्ति है, ये माँ बाप की तरह हैं, माता पिता की तरह। और पूर्ण ब्रह्म जो है वो ऐसे हैं जो कुल के राजा की तरह। यो सतभेद पिछाणो, इसी प्रकार से अंतर, ऐसे ही अंतर जो है सतभेद में है। सत्स्वरूप ज्यो गुरु जग माही, ओ फिर संग सुन लीजे, केता जीव गुरा मैं समझे, सो मुझ निर्णो दीजे। सत्स्वरूप ज्यो गुरु जग माही, इसी प्रकार से सत्स्वरूप जो है महाराज समझाते हैं गुरु जगत के माहे में कैसे हैं, वो प्रसंग दे के बताते हैं। महाराज समझाते हैं कि केता जीव गुरा में समझे, सो मुझ निर्णय दीजिए। गुरु में समझने की, केता जीव गुरा में समझे, जीव को गुरु में समझ कितनी है और कैसे समझ सकता है, इसका निर्णय मुझे बताओ। उदाहरण बताते हैं महाराज। मायर बाप में सब ही समझे, लड़का लड़की भाई, बाधी बधू पशु सूकर लग सब सन्मुख होए आई। माँ और बाप की समझ तो सब में है, लड़का लड़की और भाई, इतनी समझ जो है संसार में सबको है। बाधी बधू पशु सूकर लग, संसार के पशु हैं, सूकर हैं, इनको भी समझ है, सब सन्मुख होए आई। कुल राजा को ए नहीं जाने, पशु स्वान नर नारी। अब कुल का राजा कौन है ये इनको समझ नहीं है। माता पिता की और भाई बहन की तो समझ है, लेकिन कुल के राजा की समझ नहीं है। पशु के लिए, स्वान के लिए और नर नारी के लिए भी। एवं पूर्ण ब्रह्म पिछाड़े कोई, एक जामे है बुध भारी, महिमा किया सकल ही समझे, ए गुण राजा माही। यूं पूर्ण ब्रह्म पिछाड़े कोई, इस प्रकार से महाराज समझाते हैं पूर्ण ब्रह्म के लिए कोई पिछाड़े तो एक जामे है बुध भारी, जिसमें भारी बुद्धि है वही पूर्ण ब्रह्म को पिछाड़े। महिमा किया सकल ही समझे, महिमा करने से सबको समझ आ जाती है। एक गुण राजा माँ, ये राजा का गुण है, राजा की सब महिमा करते हैं संसार में। छोटे बड़े सकल सुख पायो, पशुआ को गम नाही, गुरु की करे आण कोई शोभा, कहो कुण समझे भाई। छोटे बड़े सकल सुख पायो, महाराज समझाते हैं संसार में छोटे बड़े सब ने सुख पाया है योनि में। पशुआ को गम नहीं, पशु के लिए गम नहीं है। गुरु की करे आण कोई शोभा, कोई गुरु की शोभा करे संसार में तो कहो कौन समझे भाई। कितने को समझ है, किसको समझ है गुरु की महिमा को समझने की समझ नहीं है। और गुरु की मत उठावे तो सब बरजे आई, मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल तिसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। और गुरु की मत उठावे तो सब बरजे आए, और गुरु की मत के लिए कोई उठाए, माने गुरु मत को धारण करे तो सब बरजने लगते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु ने तो भेद बताया संसार से न्यारा करने का, माया मोह से रहित होने का, संसार से न्यारा करने का, पूर्ण पद में मिलाने का। अब गुरु मत पे अगर जो चलता है तो कुल के सब जो बरजने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, संसार छोड़कर, घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। और कोई माता पिता और राजा की महिमा करे तो ये सबके मन को भाती है कि राजा की महिमा हो रही है, माता पिता की महिमा हो रही है। गुरु की टहल तिसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे, माया ब्रह्म सुनो सृष्टि का पिता सकल कुल होई, पूर्ण ब्रह्म लग है सब महिमा ज्यों कुल राजा जोई। अब महाराज समझाते हैं कि माया ब्रह्म सुनो सृष्टि का। अब माया और ब्रह्म इसके लिए सुनो, ये कैसे हैं, पिता सकल कुल हो, जिस प्रकार से पिता कुल में
में जितने भी हैं वो पिता की सब महिमा करते हैं। माया ब्रह्म सुनो सृष्टि का, इस सृष्टि के में माया ब्रह्म कैसे हैं? जैसे कुल का पिता, कुल में पिता है तो पिता में जितने हैं भाई बहन सब उसकी महिमा करेंगे कुल में। पूर्ण ब्रह्म लग है सब महिमा, ज्यों कुल राजा होई। पूर्ण ब्रह्म लग भी सब महिमा करते हैं, तो वो ये महिमा जानो ऐसे कि जैसे कुल के राजा की महिमा करते हैं। इनकी पदवी नहीं गुरुदेव की, भोला समझे नाही। गुरु तो पदी हमारी, आदू सुन ज्ञानी कहूँ तो ही। आरा समझाते हैं कि इनकी पदवी नहीं गुरुदेव की, इनकी पदवी गुरुदेव की नहीं है, गुरु की पदवी इनके पास नहीं है। भोला समझे नाई, संसार का प्राणी भोला है, उसको समझ नहीं इस बात की। भोला जीव भेषों डर पे, भोला जीव जो है भेष से डरपता है, क्यों नहीं माने काहे। वो महाराज समझाते नहीं मानता है, गुरु तो पदवी हमारी आज से है। सोड़ो खून सकल सिर भारी, ब्राह्मण जाड़र मुझ त्यागे। तो सुन खून कहूँ नहीं छूटे, जो मोसू नहीं लागे। और एक सुनो, खून सकल सिर भारी, सबसे भारी खून क्या है? मुझको ब्राह्मण जान के अगर मुझको कोई त्याग दे तो उसके सिर पे इतना भारी खून लग जाता है। तो सुन खून कहूँ नहीं छूटे, तो वो उसका खून कहीं नहीं छूटेगा। जे मोसू नहीं लागे, जब तक वो मुझसे लगेगा नहीं तब तक नहीं छूट सकता। माने सतगुरु का खून ही सतगुरु पे ही माफ हो सकता है। संसार में उसका कोई धनी नहीं बनेगा, ना उसको कोई माफी मिले।